जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो सरकार बिल लेके आई है संसद भवन में, जो पास हुआ बिल, जिसमें पूरा पेड गेम जो बंद हुए हैं, जिसमें से ड्रीम इलेवन भी एक है। लेकिन ड्रीम इलेवन हर गेम में सुप्रीम है। इस टाइम जो सुप्रीम था पे गेम में, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा फायदा था, जिसका 28 करोड़ यूजर बेस लगभग था। 28 से 29 करोड़ जिसका यूजर मतलब थे खेलने वाले लोग। लेकिन उसमें कुछ ही खेलते थे, बहुत नहीं खेलते थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग ही खेलते थे उसमें। और फाइनली अब वो भी अपने एप्लीकेशन पर दिखा रहा है सब गेम फ्री, यानी पैसा वाला जो भी था वो उसका खत्म हो गया है, वो फ्री दिखा रहा है। और बात इसमें ये है कि अब तो ड्रीम इलेवन का जो बिजनेस था पे वाला, बिलियनों में उसका बिजनेस था, फैलानी बाहर आके भी कहा, बोला है कि मेरा जो भी अब जो भी मैं कमाता था, चाहे जो भी मेरा बिजनेस हो रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं सरकार के इस फैसले का जो मतलब सरकार के इस फैसले का मैं मानूंगा। समर्थन करने को तो नहीं बोला, लेकिन बोला कि मैं मानूंगा। अब मोदी जी का जो इंडिया है उसको मैं तहे दिल से इसका साथ देता हूँ, क्योंकि मोदी जी जो करेंगे अपने देश के लिए ही सही करेंगे। इसलिए वो बोला है कि ड्रीम इलेवन की मैं इसके साथ हूँ। इस जो भी बिल आया है इसके साथ में खड़ा हूँ। और मैं बहुत से चलाता हूँ, जो स्पोर्ट में स्पोर्ट एकेडमी हो गया, वैसा में मेरा है, तो मैं अब उस बिजनेस पर ध्यान दूंगा। बट इस पर जो भी है, जो एप्लीकेशन जो है, इस पे कम से कम फ्री गेम शायद ड्रीम इलेवन दिखाए। और साथ ही साथ ड्रीम इलेवन और बीसीसीआई का 358 करोड़ का एक डील है, जो 2023 जुलाई 2023 से लेके मार्च 2026 तक है अभी। मतलब इसमें 6 महीना लगभग है, 6 या 7 महीना लगभग। जो भी डील जो मतलब जो इसका हुआ है डील, इसी में जिसमें से डील ये है कि जो बीसीसीआई का जर्सी है, चाहे महिला टीम का या पुरुष टीम का, उस पर दिखाएगा ड्रीम इलेवन का लोगो। अभी तक तो नहीं, अभी तक तो लगभग 2000 मार्च तक शायद दिखे या ना भी दिखे, इसमें कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो डील कहता है वो मार्च तक तो 2026 तक तो दिखेगा, उसके बाद ही शायद ना दिखे, लगता है ऐसे ही। और साथ ही साथ बहुत सारा गेम ही बंद हुआ है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो खिलाड़ी इसका प्रचार कर रहे थे ड्रीम इलेवन का, उनको भी थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ा कप्तान कर रहा था, तो कोई बड़ा खिलाड़ी कर रहा था, कोई अब सुपर डुपर हिट कोई बैट्समैन कर रहा था इसका प्रचार, तो सुपर एकदम हिट कप्तान भी कर रहे थे, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन जो भी देखिए, जो भी लोग होते हैं अपने जो खिलाड़ी होते हैं उसको रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन ये लोग जनता के भावनाओं के साथ इतना खेलते हैं, चाहे खिलाड़ी हो या सेलिब्रिटी हो या नेता हो। जनता के भावना के साथ खेलने के लिए इनको क्या चाहिए? सिर्फ एक मोटी रकम चाहिए। उसके बाद ये जनता को जैसे चाहोगे, जैसा कंपनी चाहेगा वैसे लोग जनता के लिए प्रचार कर देंगे, कंपनी के लिए करेंगे तो जनता के बीच में जाएगा, और जनता उससे आकर्षित होकर उस प्लेटफॉर्म पे आएगी, जिससे जनता को ही नुकसान होना है, उससे जनता को कोई भलाई नहीं होना है। लेकिन ये जो भी हुआ है, ये गेम जो बंद हुआ है, ये जनता के लिए एक भलाई का एक कदम है। जनता के भलाई कदम इसलिए क्योंकि इसमें देखिए पैसा का बात नहीं था। ये जैसे जियो आया था सिम के मामले में, फ्री 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 करके आया था। अब जो जियो पैसा वसूल रहा है, आदमी पहले कॉल फ्री होता था, लेकिन अब कॉल फ्री नहीं है। वैसे ही ड्रीम इलेवन है ये, पहले शुरू छोटी रकम में आया, लेकिन अब जो भी बड़ा हुआ तो करोड़ों में इसका प्राइस देने लगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों के बीच में एक नशा रोग की तरफ फैल रहा था, जिसका कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर एक ही था, या तो उससे अपने आप को छुटकारा पाओ, या तो जो बच्चे हैं उनके हाथ में फोन बंद दो, या तो उससे थोड़ा बच के चलो या समझा के चलो, समझने वाला है तो। नहीं तो इसमें बच्चे भी सुसाइड किए हैं, बड़े भी सुसाइड किए हैं। क्योंकि एक अभी तो फिलहाल बंद हुआ तो बहुत राहत है, नहीं तो आने वाला 10-15 साल में ये एकदम आदमी के खून के अंदर बस जाता, एक रोग की तरह, जो जल्दी निकलता नहीं। जैसे आज डाटा बसा पड़ा है आदमी के अंदर, जो पहले लोग 1 GB 2 GB में महीना भर काम चलाते थे, लेकिन अब वही 2-3 GB 5 GB तक एक दिन का यूज हो जाता है टेक्नोलॉजी के चलते। मतलब फिर भी ये है कि इससे कुछ अपना अगर चाहे तो डाटा से
अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। जैसे कीपैड फ़ोन है, कीपैड फ़ोन में ये है कि आप सिम लगाइएगा, उसमें भी अब जब निकल गया कि आप रिचार्ज नहीं कराइएगा तब तो इनकमिंग भी बंद हो जाएगा, आउटगोइंग का तो बात हटाइए। इसीलिए जो भी है, अब देखते हैं कि इस विषय पर जो ड्रीम इलेवन बंद हुआ है, और इसमें सब जो पेड गेम ड्रीम इलेवन नहीं, बहुत सारे पेड गेम, लूडो से लेकर जूपी से लेकर बहुत से इतना गेम था ड्रीम इलेवन, इसका अभी नाम भी किसी से याद नहीं है, क्योंकि इतना ही सब गेम था कि जो ये सब बंद हुआ है, सही बात है। अब सरकार, अब कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिस पे सरकार का और ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ मुद्दे हैं, एग्जाम, जो भी एग्जाम हो रहे हैं देश में, इतना लेट हो रहे हैं एग्जाम, रेलवे से लेकर हर चीज़ का एग्जाम लेट हो रहा है, टाइम से रिजल्ट नहीं आ पा रही है। सरकार को इस पे भी तत्काल ध्यान देना चाहिए। और कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिस पे सरकार को एकदम एकदम ध्यान देना चाहिए। जो विषय है जो विकास में है, तो बात तो विकास का तो मुद्दा सरकार के अपना नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जो टाइम लाइन, जो गाइडलाइन देना चाहिए एग्जाम के लेकर, उसे इस पर थोड़ा सरकार ध्यान देगी तो सही रहेगा। जैसे अभी एसएससी का एग्जाम हुआ है, चाहे एसएससी जो कराती है कंपनी, उससे भी थोड़ा सरकार ध्यान दे तो सही रहेगा। और ये तो मुद्दा है ही, जो बंद हुआ बहुत अच्छे की तरफ अच्छी बात है। इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं, और विपक्ष को भी बधाई देते हैं, जो इस मुद्दा को जोर से सरकार के सामने लेके आई, और सरकार के सामने इस मुद्दा को उठाया भी विपक्ष ने। तो इसलिए विपक्ष का भी इसमें 50% का हाथ है, और सरकार का भी 50% का हाथ है, क्योंकि बात माना। इसी के साथ अपने बात को हम आप लोगों के सामने जो भी अपडेट दूसरा विषय पे जो भी, चाहे रक्षा चाहे जिस पे भी आएगा, मैं आपको बीच में